प्यारे भक्तों, होली का पर्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों इस बार वर्ष 2026 में होली का दहन 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को किया जाएगा। होली का दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:35 से रात 8:50 तक रहेगा। वहीं 4 मार्च 2026 संगीत दिन बुधवार को रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, और आपको बता दें कि इसी दिन 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण रात्रि 9:15 से प्रारंभ होकर रात 12:35 तक रहेगा। दोस्तों, यहां आप छोटे से उपाय करके आपको लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आपको धनवान ना बना दूं, तो मुझे बताना। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आप पर मां लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जब इतना बड़ा संयोग बना है, ऐसा संयोग हजारों साल बाद में बनता है कि एक ही दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और उसी दिन होली का दहन भी किया जाएगा। इस दिन से शुभ कोई दिन नहीं होगा। दोस्तों, इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन कुछ छोटे से कार्य आप कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि धन की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, साथ ही दोस्तों हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ऐसी 6 राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण और होली का दहन के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा और उनके जीवन में धन दौलत का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, चंद्र ग्रहण रहेगा तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए यह सोने पर सुहागा रहेगा। ग्रहण काल के कारण होली का दहन शाम के समय किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में होली की अग्नि में 3 चीज जरूर डालें, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होली का दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के संगीत रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, संगीत होली का दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सीढ़ियां को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन में बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। संगीत शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है भस्म करनी चाहिए
और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गाना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गाने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए, अथवा खराब गाना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका मां अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गाना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गाना डालते हैं तो उसके ऊपर गाने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गाना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गाना डालते समय उसकी संख्या 25 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी बात, बोली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर पने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसमें जरूर गुजिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चलें, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अकर की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्य धने की कमी नहीं। किस पंडराम में कभी बालियां होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में ढान की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा, प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही संगीत प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जलपित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है
कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों की रात का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह रात घर से नकारात्मकता दूर कर ना में बहुत कारगर होती है। आप होली की रात को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें, अथवा होली की रात पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इसे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की रात को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इस छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धान की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की रात को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रखते हैं। इससे संगीत ढंग से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर पूरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। मजा आएगा ना, शॉपिंग, स्ट्रीट फूड, साइट सीइंग। हेलो, एक ही दिन है कोलकाता दर्शन के लिए। होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोगों ने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसके घर परिवार नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उस दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी ना ले, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापा लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। दिल्ली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। संगीत, इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उसी दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं तो आप अगले जन्म में कुत्ते का इस संगीत व्यक्ति को जन्म मिलता है। इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को आप सब या फिर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है, लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगे, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। संगीत है, और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नति होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर मेला। संगीत, खरोना कोमत लगी उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकाशात को
या परियतारक की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखने और घर से निकलते समय उन्हें एक तरह से आप उनके ऊपर से निकल जाइए, यानी कि उनके ऊपर से आप लौंग चाहिए आगे बढ़ें। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बढ़े आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें, उसे पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उसे गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रखते हैं। उठने के बाद उसे बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतरें, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जी और घड़ी की सी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घूम ले। फिर उसे पानी को घर से फिर बिना पीछे मुद्दे घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी। संगीत, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और वाइन बढ़ाए आना बंद हो जाएंगे। संगीत, दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हर में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आम आए। तो 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु के बाल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके किराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें। और दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सर से पीड़ित के सर से 7 बार घूम लें और फिर घर से बाहर ले जाकर आया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। कटोरी में ले लें, पूरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। यह उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10-10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहें जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए। इस क्रिया को दोहराते रहें। या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रखा दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएंगे और अपने घर के आगे को में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पत्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भूत प्रेत, छाया, बांध या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कभी कोई तांत्रिक विद्या कोई कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। चलिए भी जान लेते हैं, देखना चाहिए। चलिए बारी बारी से हम बताते हैं कि कौन सी है वो राशि है होलिका दहन से पहले बनने वाला है, अमृत सिद्धि योग जाग जाएगी। इन 6 राशि वालों की सोई किस्मत प्रत्येक वर्ष होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस वर्ष होली के परग्रह नक्षत्रों की स्थितियां काफी अहम होने वाली है। होली के मौके पर शनि ग्रह 30 साल बाद स्वराश्य कुंभ और 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति स्वराश्य मीन में जाने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ राशि में त्रिग्राम राशि में शनि, सूर्य और बुध मिलकर त्रिग्राम से पहले बनने वाला यह अमृत सिद्धि योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं मेष राशि वालों को। अपने नए कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों भत्तिया दिया बंदरमिता या हमें लार के संभावना की, सामधार की, कार्यकार की को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। उभव भव माए नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को मंदिर में लड्डू का भोग भी लगाना अच्छा रहेगा।
साथ में आपको होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साथ में यह उपाय और किया जाता है तो विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। आपको क्या कर लेना है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, इसकी बीमारी कब बहुत सारे टाइम से ही जा नहीं रही है, तो एक छोटा सा कार्य करने पर तुरंत ही ठीक जाएगा। जिसको बीमारी है, कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, यह होलिका का एक बहुत ही प्रचंड उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको क्या निकाल ही, एक कुछ भी बीमारी करने पर तुरंत ही प्रचंड उपाय माना जाता है। करना होता है कि जो होलिका जल रही होती है जी, उसकी जो रख होती है, उसे रात को आपको हाथ में रखकर एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र आपके इस प्रकार है कि ही होलिका माता मुझे सद्बुद्धि थे। आपको यह 108 बार बोलना है और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह तरसत्ता होने से ही है, आपके 108 बार बोलना है। वह एक सद्बुद्धि थे, होलिका माता को बता देना। ऐसा माना जाता है। चलिए हम आपको अगली राशि बताते हैं, कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। वृषभ राशि वालों को इस अमृत सिद्ध योग में व्यवसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं। डॉट गृहस्थ जीवन शांति से व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों को चावल दूध दही का दान करना और दुर्गा सप्तअष्ट का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इस राशि के जातकों को भी एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जो इस प्रकार है कि जो होली का दहन हो रही होती है, अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि आपको होली के जलने के टाइम पर आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर एक छोटा सा मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आप इस समय इस मंत्र का जब साथ में अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपको ओम भगवान विष्णु में नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है। यह आपको होली का जल्दी से पहले कर लेना है, यानी कि होली जलने के बिल्कुल टाइम पर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और साथ में आपको एक कार्य और कर लेना है कि जो होलिका की राख होती है, इसे अपने सिर पर लगा लेना है। यदि कि अपने माथे पर लगा देना है, आपकी प्रतीक मनोकामना इससे भी पूर्ण होती है। चलिए अगली राशि जान लेते हैं, कौन सी है अगली भाग्यशाली राशि। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह अमृत सिद्ध योग खास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भागीदारी में किए गए अनुबंध में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों मित्रों से संबंध मधुर होंगे, जो आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। संगीत। मिथुन राशि वालों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में मिथुन राशि वालों को एक मुट्ठी मूंग और पौधों का दान करना शुभ रहने वाला है। आपको बता दें कि आपके जीवन में इस होली का दहन के बाद खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि इसकी जो समय है इसमें चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, क्योंकि 25 मार्च को ही लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको बता दें कि आपका भाग्य तो विशेष रूप से चमकने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में महासिद्धि योग बन जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही। संगीत। यह साल लाभदायक होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसीलिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करें कि जो होलिका जल जाती है, उसके बाद जो उसकी राख बचे जाती है, वह अपने माथे पर आप अवश्य लगे और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह होलिका माता को बता दें। और एक छोटा सा कार्य और करें कि जो होलिका की है रात होती है, इसकी थोड़ी सी रख उठाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसे ही नहीं रखता है, बल्कि एक अखबार का जो कागज होता है, उसमें इसमें पुड़िया बनाकर आपको रख देना है। ऐसा माना जाता है कि छोटे को कार्य को आप कर देते हैं तो मन कर चलिए, आपके जीवन से जो दुख तकलीफ होती है, जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। चलिए अब बता देते हैं अगली है कौन सी है
वह भाग्यशाली राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह अमृत सिद्धि योग शुभ रहने वाला है। लेकिन इस दौरान कर्क राशि वालों को आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सामाजिक आयोजन में विवाद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। शांति के लिए शनिदेव के कुछ उपाय कर सकते हैं। उस ससुरा नमः की एक माला का प्रतिदिन जाप करें। भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक भी करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को यह बात बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखें, आप कोई भी इस दिन गलती ना करें। यानी कि आपका मन बहुत ही चंचल है, इसलिए आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको लाभ की जगह नानी की ही हानि हो जाए। इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से कोई भी गलती नहीं करना है और आप छोटा सा कार्य अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जो होलिका दहन होने वाली है उसी दिन ना सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसीलिए आपको कुंभ राशि के जातकों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको गौ माताएं रहती हैं जो हमारे घर के आसपास घूमती रहती हैं। आपने अगर छुट्टियों में रहते हो तो आपने यह देखा होगा। अगर आप गांव में रहते हो तो आपके घर में ही गौ माता रहती हैं। तो आप होलिका दहन के टाइम पर आप गौ माता को 2 रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि जो 2 रोटी होती है यह आपके भाग्य बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसीलिए मां बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बताते जा रहे हैं। इससे आपको विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। चलिए अब हम आपको अगली राशि बता देते हैं। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है। इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है। इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकलकर सामने आ रहा है वह है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2 मिनट तक रहेगा। यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, और इसी के साथ जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल लें, ताकि इस होली पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर है या नहीं है हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर ही देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर ही डाल लें, ताकि जो कुछ उपाय हो सके हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन
आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ। 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। यह सवाल हर सभी भक्तों के मन में है कि यह भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, जी हां, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा। यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा। लेकिन चकी दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है। यानी कि लगभग 6 मई से 6:37 बजे के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:28 से शुरू हो जाएगा, और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:40 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है, और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, क्या कारण है। इसके पीछे की या होली के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होती है, क्योंकि उसी दिन चंद्रमा पृथ्वी के ठीक सामने होता है। अब चूंकि होली का पर्व भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, इसलिए जब उसी पूर्णिमा तिथि पर खगोलीय गणना के अनुसार पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन आ जाते हैं। यानी यह कोई संयोग मात्र नहीं बल्कि प्रकृति की एक वैज्ञानिक और खगोलीय व्यवस्था है जो कभी कभी त्योहार के साथ भी मेल खा जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा, और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट हैं
उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं सूतक काल लगने से पहले ही, यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया, या कोई खाने की ज्यादा चीज है तो उसमें भी तुलसी दल डालकर रखिएगा या फिर कुचा डाल दीजिएगा। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मर्यूरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई, कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होलिका दहन के अगली सुबह रंग खेलते हैं, तो इस हिसाब से तो हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहां ज्योतिष आर्य आता है। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। 3 का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबे और ना ही हुड़दंग का। इसीलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नव वर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेलें, गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां पर दिखाई देगा और इसका ज्योतिष प्रभाव क्या है। तो देखिए, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह है उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता है, लेकिन घबराइए नहीं, उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए रहें या फिर ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा फल देता है। इससे आप घबराएं नहीं, यानी कि आपदा नहीं बल्कि अवसर माने और जितना हो सके पुण्य कमाएं और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएं। और अब सबसे जरूरी बात कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें और होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम 1 रात पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना अभी बाकी है। तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6 से 45 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नियम तो तुरंत ही मानने होंगे। जैसे कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तुरंत स्नान करें, घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करें, नमक का पोछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर ही डालें और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा ना पहनें, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह का शुद्धिकरण करें। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है। क्योंकि यह होली का समय है, आप किसी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, सफेद मिठाइयां हो गई, चांदी का टुकड़ा या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। और अब जान लेते हैं कि इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव
काफी लाभकारी भी साबित हो सकता है। और विशेष रूप से बात करें तो छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता दिलाने वाला है। जो लोग राजनीतिक प्रशासन या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह ग्रहण काफी तरह की खुशखबरियां लेकर आने वाला है। नई गाड़ी, विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव शुभ और फलदायी बने रहेंगे। इस समय आपको कोई भी वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दैनिक आय में भी वृद्धि के योग्य हैं और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अभी 15 दिन पहले जो सूर्य ग्रहण हम सभी ने देखा, उससे भी हमारी कुंडली पर काफी गहरा असर पड़ा है। आप सबने इसे नोटिस भी किया होगा कि इन 15 दिन के समय के बीच में क्या कुछ बदलाव आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि की। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस समय आप सभी को बड़े ही शुभ फल प्राप्त होंगे। विदेश जाने के योग्य भी बन रहे हैं, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। विवाह के योग्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन का प्रवाह बढ़ेगा। इसके साथ ही आने वाले समय में आप सभी को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं 6 ऐसी राशियों की जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण पर चमकने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए धन का आगमन अचानक स्रोतों से हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है, या नौकरी में इंक्रीमेंट और बोनस मिलने के संकेत हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो नए क्लाइंट या बड़ी डील से लाभ मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। प्रॉपर्टी, वाहन या जमीन से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस या पार्टनरशिप से भी पैसा आने की संभावना बन रही है, लेकिन सोच समझकर निवेश करना जरूरी होगा। मकर राशि वालों के लिए करियर के माध्यम से धन लाभ के मजबूत योग हैं। प्रमोशन, नई नौकरी या विदेश से जुड़े कार्यों से आय बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक काम से जुड़े लोगों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। वृषभ राशि के लिए रुका हुआ धन वापस मिलने और पारिवारिक सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। किसी पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है, या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर जिन लोगों ने मेहनत की है, उनके लिए यह ग्रहण अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत का फल दिलाने वाला साबित हो सकता है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो पैसा भी आएगा और स्थिरता भी मिलेगी। तो भक्तों, यह चंद्र ग्रहण केवल सावधान रहने का संकेत नहीं है, बल्कि सही नियम और संयम के साथ यह आपके लिए बड़े लाभ का द्वार भी खोल सकता है। जैसे ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, वैसे ही यह समय साधना, मंत्र जाप और सकारात्मक संकल्प का 100 गुना फल देने वाला भी माना जाता है। यदि आप सूतक के नियमों का पालन करते हुए इस दौरान जप, दान और ध्यान करते हैं, तो यह ग्रहण आपकी कुंडली के दोष शांत कर सकता है, रुका हुआ धन वापस दिला सकता है और भाग्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए डरिए मत, बल्कि सावधानी के साथ इसे एक अवसर के रूप में अपनाइए। धन्यवाद। जलाकर राख कर सकती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, कर्ज का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, या फिर घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत चल रहे हैं। और इन ग्रहों को शांत करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ गौ माता की निस्वार्थ सेवा में है। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वह सेवा तो करते हैं पर सही विधि और सही समय का ध्यान नहीं रखते। आज हम आपको वही सही विधि बताने वाले हैं, जिसे करने के बाद आपकी किस्मत का ताला खुलना तय है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु खुद आंवला के पेड़ में निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना और आंवला का दान करना सोने के दान के बराबर,
यानी स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। लेकिन अगर आपके पास आंवला का पेड़ नहीं है या आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए मत, गौ माता आपके सारे संकट हर लेंगी। बस आपको यह विशेष उपाय करना होगा। चलिए अब बात करते हैं उस गुप्त चीज की जिसे आपको गौ माता को खिलाना है। पर उससे पहले एक छोटी सी कथा सुन लीजिए जो इस दिन के महत्व को और भी गहराई से समझाती है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था चित्रसेन। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। लेकिन उसके राज्य में एक बार भयानक अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और धरती सूख गई। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब राजा चित्रसेन ने एक महान ऋषि से इसका उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें आमल की एकादशी का व्रत रखने और गौ माता को आंवला खिलाने का सुझाव दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा और चुपचाप रात के अंधेरे में गौ माता को अपने हाथों से आंवला और गुड़ खिलाया। भक्तों, इसका परिणाम यह हुआ, अक्सर लोग गलती यह करते हैं कि वह रोटी खिलाते ही वहां से तुरंत वापस लौट आते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। रोटी खिलाने के बाद कम से कम 5 मिनट वहीं खड़े रहें और गौ माता को निहारते रहें। अगर गौ माता रोटी खाने के बाद अपनी जीभ से अपनी नाक को चाट लें या फिर जोर से रंभा दे यानी आवाज निकाले तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है कि साक्षात ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर हम शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और आसपास गाय नहीं मिलती तो क्या करें? तो दोस्तों, इसका भी एक तोड़ है। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। अगर आपको साक्षात गाय न मिले तो आप किसी गौशाला में जाकर हरी घास या चारा दान कर सकते हैं, या फिर गाय के नाम के पैसे किसी गुल्लक में अलग रख दें और जब मौका मिले गौ सेवा में लगा दें। लेकिन कोशिश यही करें कि अम्ल की एकादशी के दिन किसी देसी गाय को ही यह रोटी खिलाई जाए, क्योंकि देसी गाय में ही सूर्य केतु नाड़ी होती है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचकर आप तक पहुंचाती है। जर्सी या विदेशी नस्ल की गाय में यह नाड़ी नहीं होती, इसीलिए उन्हें खिलाने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना देसी गाय को खिलाने से मिलता है। एक बात और जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वह यह है कि इस दिन भूलकर भी गौ माता को झूठा खाना या रात की बची हुई रोटी न खिलाएं। कई लोग आलस के कारण रात की बची हुई रोटी सुबह गाय को दे देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। इससे घर में दरिद्रता आती है। आमल की एकादशी के दिन आप तक पहुंचाती है। जर्सी या विदेशी नस्ल की गाय में यह नाड़ी नहीं होती, इसीलिए उन्हें खिलाने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना देसी गाय को खिलाने से मिलता है। एक बात और जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वह यह है कि इस दिन भूलकर भी, इसलिए रोटी बिल्कुल सादी होनी चाहिए। बस आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला ले तो और भी शुभ। दोस्तों, यह आमल की एकादशी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर संतान की तरफ शास्त्रों में लिखा है कि आंवला पाप नाशक है और गौ माता मोक्षदायिनी है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पल भर में खत्म कर देती है। अब मैं आपको एक और गुप्त बात बताता हूं जो शायद ही कोई जानता होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 7 पुश्तें राज करें, के चरणों की धूल को परम पवित्र माना गया है। इसे माथे पर लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यह सब करते हुए आपको किसी का टोकना नहीं चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया कि यह क्या कर रहे हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यह काम चुपचाप करना है। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके आसपास आंवला का पेड़ है तो वहां एक घी का दीपक जरूर जलाएं, और अगर पेड़ नहीं है तो घर के मंदिर में ही आंवला रखकर उसके सामने दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। ध्यान रहे, आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक है और इस दिन आंवला का अपमान करना
या आंवला के पेड़ को काटना या तोड़ना घोर पाप माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह रोगों को नष्ट करने वाला माना गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतने छोटे से उपाय से क्या होगा, लेकिन याद रखिए दोस्तों, एक छोटी सी चाबी बड़े से बड़े ताले को खोल देती है। उसी तरह यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों को दूर करने की ताकत रखते हैं। बस जरूरत है तो सच्चे मन और विश्वास की। अगर आप मन में शंका लेकर यह उपाय करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए मन में दृढ़ विश्वास रखें कि मेरी पूजा जरूर स्वीकार होगी और मेरा बुरा वक्त जरूर बदलेगा। और हां, एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह यह है कि उपाय करने के बाद वह सबको बताने लगते हैं कि मैंने आज यह किया, मैंने वह किया। शास्त्रों में कहा गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी अपना अच्छा कर्म करके उसे भूल जाओ, उसका ढिंडोरा मत पीटो। जब आप अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं तो उनका फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस बात को अपने तक ही सीमित रखें और गुप्त रूप से दान पुण्य करते रहें। यही सच्ची भक्ति है। तो अपने घर में गुड़ और आंवला पहले से लाकर रख लीजिए, ताकि सुबह कोई भागदौड़ ना हो और सुबह शांति से उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इस महा उपाय को अंजाम दें। याद रखिए, किस्मत दरवाजा बार बार नहीं खटखटाती, यह अवसर आपके दरवाजे पर खड़ा है। इसे अंदर आने दीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। जाते जाते एक आखिरी बात और सुन लीजिए। अगर आप इस दिन गौ माता को रोटी नहीं खिला पा रहे हैं किसी मजबूरी के कारण, तो कम से कम किसी गरीब को आंवला दान जरूर करें। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह भी साक्षात ईश्वर की सेवा ही मानी जाती है। परंतु प्राथमिकता गौ माता को ही दें, क्योंकि इस दिन उनका महत्व सर्वोपरि है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को अच्छे से समझ गए होंगे।